हम कोई भी चीज़ नहीं ट्राई करते हैं, लोग कुछ ना कुछ तो बोलते हैं। हम फेल होते हैं, लोग कुछ ना कुछ तो बोलते हैं। हमने अपने दोस्त ने अपन को ग्रुप में ऐड नहीं किया तो हमें अच्छा नहीं लगता। सबसे ज़्यादा हम अपनी एनर्जी को वहाँ पे वेस्ट करते हैं जो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं है। और जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उस पर अपनी एनर्जी को वेस्ट क्यों करना। हम सब सोचते हैं, जैसे हम फेल होते हैं लोग पीछे से बोलते हैं, हम कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं तो लोग बोलते हैं, हम नए कपड़े पहनते हैं तो लोग बोलते हैं, हम अगर स्टाइलिश बाल कटाए तो लोग बोलते हैं। ये ऑफकोर्स गाँव में होता है। हम कुछ स्पीच देने जाए तो हम सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। और हम सोचते रहते हैं और ऐसी चीज़ों पे अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं जो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं है। जो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं है उस पर एनर्जी क्यों वेस्ट करना। तो उसका सॉल्यूशन ही लेके आ चुका इस वीडियो में, द लेट थेम थ्योरी बाय मेल रॉबिन्स। इस बुक में वो बताते हैं कि लेट थेम का मतलब सिंपल सा मतलब वो बताते हैं कि उन्हें करने दो। आपने नए कपड़े पहने, लोग बातें कर रहे हैं, उन्हें करने दो। आप नई कुछ चीज़ ट्राई करोगे, आप नया बिजनेस स्टार्ट करोगे, कुछ नया चीज़ ट्राई करोगे, लोग बोलेंगे, उन्हें बोलने दो। तो इस बुक को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये जो बुक लिखी है मेल रॉबिन, उनकी कहानी से हम शुरुआत करते हैं। तो मेल रॉबिन अपनी बुक में बताते हैं कि वो बैंकक्रप्ट हो चुके थे और उनके ऊपर $8 लाख का कर्ज था, लेकिन वो घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। वो सोते रहते थे, वो डिप्रेशन थे, वो ओवर थिंकिंग करते रहते थे। तब उन्होंने एक चीज़ निकाला, 5 सेकंड रूल। आप सब ने देखा होगा, बहुत फेमस रूल है द 5 सेकंड रूल, कि अपने आप से बोलना है 5 4 3 2 1 गो, और अपने जो भी काम है उसको स्टार्ट कर देना। तो उनके ऊपर कर्ज था, वो सोचते रहते थे, वो सोते रहते थे, कुछ काम भी नहीं करते थे। उनके हस्बैंड का एक बिजनेस था, रेस्टोरेंट का बिजनेस था, वो भी बंद हो चुका था, वो भी बंद होने के कगार पे था। उनके ऊपर $8 लाख का कर्ज था। तो वो सोचते थे कि वो सोते रहते थे, वो उठते ही नहीं थे। तब उन्होंने डिसाइड किया कि 5 4 3 2 1 गो बोलना और अपने बेड से उठ जाना है। तो उन्होंने वहाँ से धीरे धीरे शुरुआत की। उन्होंने एक फेमस रूल निकाला जो हम सब लोग यूज़ करते हैं, द 5 सेकंड रूल, उसका नाम दे दिया गया। तो उन्होंने वहाँ से शुरुआत की, अपना काम स्टार्ट किया। तो उन्होंने देखा कि द 5 सेकंड रूल से मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, मैं दुनिया को नहीं बदल सकता। तो उन्होंने फिर जो बुक लिखी, द लेट थेम थ्योरी, मतलब कि द लेट थेम का मतलब है कि उन्हें करने दो। हम सबके साथ होता है कि हम कहीं पे जाते हैं तो लोग हमारे बारे में बात करते हैं, आप पे पीठ पीछे बात करते हैं, तो हम उनके बारे में सोचते रहते हैं। एक ही थॉट हमारे दिमाग में चलता रहता है, फिर हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। जैसे हमने नए कपड़े पहने या हम कहीं पे स्पीच देने गए तो हम सोचते हैं लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे। या अपने दोस्त ने अपन को ग्रुप में ऐड नहीं किया तो हम सोचते रहते हैं दोस्त ने मुझे ग्रुप में ऐड नहीं किया। अपने अंदर गुस्सा आता रहता है और अपनी एनर्जी को हम वेस्ट करते रहते हैं। तो उसी पे द लेट थेम थ्योरी बनाई गई है। तो सिंपल सी चीज़ है, लेट थेम का असली मतलब है अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करना। मान लो कि अभी बारिश हो रही है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, आपको ज़रूरी काम के लिए कहीं पे बाहर जाना है। तो आप बारिश के ऊपर आप गुस्सा नहीं हो सकते, बारिश को आप बोल नहीं सकते कि बंद हो जा मुझे अर्जेंट काम है। नहीं, आपको वहाँ पे सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा। वो आपके हाथ में नहीं है वहाँ पे। और जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अम्ब्रेला निकालना पड़ेगा और उसके बाद आपको चलना पड़ेगा, अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। वहाँ पे आप बारिश को नहीं कोसोगे, आप बारिश को नहीं बोलोगे बंद हो जा, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। तो इसी प्रकार से जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उस पर आपको अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। आपको अम्ब्रेला निकालना है और आपको अपने रास्ते पे चल पड़ना है। मान लो कि एक आपका दोस्त है जो कि आपके बर्थडे पे आपको विश नहीं करता, तो आप सोचते रहते हो यार इसने मेरे को बर्थडे पे विश नहीं किया। आप उस पर गुस्सा होते हो, आप बोलते हो मैंने तो उसके लिए इतना सारा सब कुछ किया था, ये किया था, वो किया था, वो किया था, वो किया था। बहुत सारी चीज़ें हम बोलते रहते हैं और उसके बाद में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में बोलते रहते हैं, उसने मुझे बर्थडे पे विश नहीं किया। तो पहला रास्ता तो ये है कि उस पर हम गुस्सा हो, उसके बारे में बोलते रहे, हम उसके बारे में सोचते रहे, ओवर थिंकिंग करते रहे। और दूसरा रास्ता जो लेट थेम कहता है, और जब आप बोलते हो कि लेट थेम तो आप अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हो और फिर आप बोलते हो कि हाँ मेरा दोस्त ऐसा ही हो सकता है, वो काम में हो, वो जरूरी काम पे हो, इसलिए मुझे विश नहीं किया। तो ये लेट थेम थ्योरी, उसको उस सच्चाई को आप एक्सेप्ट करते हो और आगे बढ़ते हो, ना कि आप उसी चीज़ को लेके बैठ जाते हो, ओवर थिंकिंग करने लगते हो, सोचने लगते हो। और हमारे साथ बहुत सारी चीज़ों के बारे में होता है, मैं भी अपने आप को देखता हूँ। तो ये ऐसी कुछ चीज़ होती है, कोई दोस्त अपन को बोल देता है, कुछ लोग अपन को बोल देते हैं, तो उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन अपने आप से बोलना है लेट देम, और आपको आगे बढ़ना है, उन्हें करने दो। जिसने जो बोला उसको बोलने दो, क्योंकि वो चीज़ मेरे हाथ में नहीं हो। जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है वहाँ पे अपनी एनर्जी को वेस्ट मैं क्यों करूँ। मुझे अपना काम करना चाहिए, मुझे गोल पे फोकस करना चाहिए, मुझे आगे क्या करना है उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो चीज़ मेरे हाथ में ही नहीं है। मान लो कि मैं किसी चीज़ में फेल हो गया और लोग मेरे पीछे बोल रहे हैं और मैं अपने आप से बोल रहा हूँ, गहरी सांस लेता हूँ और बोलता हूँ लेट देम।
तो उसके बाद मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेता हूँ और मैं अपने आप से बोलता हूँ कि मैं उनको कंट्रोल में नहीं कर सकता, उनके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, हाँ वो नेचुरली ऐसे ही है। तो वो मैं अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। आप उनको बदलने की कोशिश नहीं करते, आप उन सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हो और उसके बाद में क्या करते हो, आप आगे बढ़ते हो, क्योंकि उनका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। और जिस चीज़ का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचने से क्या फ़ायदा। मुझे आगे काम करना चाहिए, अपने गोल पे फोकस करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, न कि उस चीज़ के बारे में मैं सोचता रहूँ, अपनी एनर्जी को वेस्ट करता रहूँ। लेट देम और आगे बढ़ो। मान लो कि आप फेल हो गए और लोग पीठ पीछे बातें करते, लेट देम। आपने कुछ नई चीज़ ट्राई करने की कोशिश की, फेल हो गए, लेट देम। लोग आपके पीठ पीछे बातें कर रहे, लेट देम। आपके दोस्त ट्रिप पे चले गए और आपको लेकर नहीं गए, लेट देम। उस सच्चाई को एक्सेप्ट करो और उसके बाद आपको जो आगे काम करना है उस पर फोकस करो। उनको बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि उनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। और जिन चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है वहाँ पे अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करते हो। अपनी एनर्जी को अपने गोल्स पे लगाओ, अपने काम पे लगाओ और उस सच्चाई को एक्सेप्ट करो और उसके बाद आगे बढ़ो, लेट देम करो। तो ये प्यारी सी बुक है जो मैंने अभी पढ़ी और बहुत प्यारी इसमें थ्योरी मुझे लगी। उनका एक फेमस और रूल है, द 5 सेकंड रूल, 5 4 3 2 1 और गो। और आप अपने किसी भी काम को स्टार्ट कर दो 5 4 3 2 1 बोलने के बाद में। और दूसरा है द लेट देम थ्योरी, इस बुक का नाम है द लेट देम थ्योरी। उसमें द लेट देम थ्योरी के बारे में बात की गई है। इस पर और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है। इसमें 3 पिलर भी बताए गए हैं, ऑफिस के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, और भी एक हमारी हम चलती लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। हम कहीं पे स्पेस देने जाते हैं तो हम सोचते रहते हैं लोग क्या बोलेंगे, हम कहीं पे फेल हो जाते हैं तो लोग बोलते हैं, हम कुछ नई चीज़ ट्राई करते हैं तो लोग बोलते हैं। और उसके बाद उसी थॉट को हम सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। और उसके बाद हम ऐसा करते हैं, उनके ऊपर उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली में हमें सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो चीज़ अपन के कंट्रोल में नहीं है उनको हम बदल नहीं सकते। उन सच्चाई को एक्सेप्ट करो, उन्हें जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, जो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दो। और हमारी जो एनर्जी है वो उन चीज़ पे लगानी चाहिए जो अपने कंट्रोल में है, अपने गोल पे, अपने काम पे, और हमें आगे बढ़ना चाहिए। होप है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग धमाकेदार और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।